एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोगों का वीकेंड एकदम मस्त गया होगा। और वीकेंड इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को सिर्फ मस्ती करनी है। ओके, सैटरडे संडे हमने इसीलिए आप लोगों को छुट्टी दी थी ताकि आप पूरे हफ्ते भर में जो भी 4 सब्जेक्ट्स में हमने आप लोगों को पढ़ाया था उसका आप रिविजन करो और मंडे फुल फ्रेश माइंड के साथ आप नए कॉन्सेप्ट्स के लिए रेडी हो जाओ। तो आज मैं डायरेक्टली शुरू करने जा रही हूं विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड कम डाउन टू पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे आपको आना है और इसी पेज नंबर 11 पे एक कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा होगा रिलेटिंग टू प्रपोजल और ऑफर। तो आज के दिन मैं क्या करने वाली हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो खैर फ्राइडे के दिन भी लाइव नहीं थी, मतलब आप लोगों को लॉ के लिए पिछले 3 दिनों में छुट्टी थी, तो इसीलिए पहले मैं क्या करने वाली हूं, नई चीजों को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। बिकॉज देयर इज अ फ्रेश माइंड, इट बी इजियर फॉर यू ऑल टू ग्रास्प द न्यू थिंग्स। और उसके बाद एंड में हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिवीजन प्रोसेस की शुरुआत करेंगे। तो मैं चाहती हूं आप लोग आपके नोट्स पे आ जाओ एंड दैट इज ऑन पेज नंबर 11, द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रपोजल और ऑफर। क्या मतलब होता है प्रपोजल का या ऑफर का रिलेटिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? लेट्स चेक इट आउट। पहले मैं डेफिनेशन रीड करूंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी एंड देन आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स। देखो ये डेफिनेशन क्या कहती है। ये डेफिनेशन जो है ये कहती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2, ओके, क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। क्या समझ में आया आप लोगों को? मैम कुछ भी नहीं आया समझ में, हाँ या ना? ठीक है, चलो, कुछ भी नहीं आया समझ में, इसीलिए तो मैं आपके सामने यहां पे हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑफर? इसी ऑफर को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स देना चाहती हूं और इसी 2 एग्जाम्पल से मैं आपको ये डेफिनेशन जो है वो समझाना चाहती हूं। तो देखो पहले वाले एग्जाम्पल में यहां पे देखो क्या हुआ है। इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में आरके जो है, आरके ही इज प्रपोजिंग टू दीपिका। आरके दीपिका को प्रपोज कर रहे हैं कि हे दीपिका, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। यहां पे एक पर्सन है जो ऑफर दे रहा है और दूसरा पर्सन है जिससे ये ऑफर दिया जा रहा है। अब आप खुद मुझे बताओ, सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो पर्सन ऑफर दे रहा है, इस एग्जांपल में ऑफर कौन दे रहा है? इट इज आरके। यही पर्सन को कहते हैं एज द ऑफरर। कौन ऑफरर होता है? ऑफरर, OFFEROR, ऑफरर। जो पर्सन ऑफर देता है उस पर्सन को कहते हैं एज द ऑफरर। जो पर्सन ऑफर देता है उस पर्सन को कहते हैं एज द ऑफरर। और इसी एग्जांपल में जो ऑफरर है इस आरके, आरके ने एक ऑफर दिया, एक प्रपोजल दिया है। किसे दिया है ये प्रपोजल? टू दीपिका जी। क्या है ये प्रपोजल? विल यू मैरी मी। और जिस पर्सन को ये ऑफर दिया जा रहा है दैट इज दीपिका जी, शी विल बी कॉल्ड एज द ऑफरी। शी विल बी कॉल्ड एज द ऑफरी, OFFEREE, ऑफरी। तो देखो, जब कभी भी कोई पर्सन ऑफर देता है उसे कहते हैं एज द ऑफरर। जैसे कि कुछ समय पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, विल यू बाय दिस स्टाइलिश पेन फॉर ₹1000 फ्रॉम मी। जब मैं कह रही हूं विल यू बाय दिस स्टाइलिश पेन फ्रॉम मी फॉर ₹1000, आई एम द पर्सन हु इज गिविंग दिस ऑफर, तो मुझे माना जाएगा एज द ऑफरर। और ये ऑफर मैंने आप लोगों को दिया है तो आपको माना जाएगा एज द ऑफरी। और ऑफर किस चीज का? इसी स्टाइलिश पेन को 1000 में खरीदने का ऑफर दिया है मैंने आप लोगों को। उसी तरह से देखो यहां पे
ऑफर आ रहा है आरके के साइड से, इसलिए आरके को कहेंगे एज द ऑफरर, ऑफरर। और जिसे ये ऑफर दिया जाता है उसे कहते हैं एज द ऑफरी। और ऑफर किस चीज के लिए है? शादी करने के लिए। विल यू मैरी मी? और से फॉर एग्जाम्पल दीपिका जी जो है इसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, देन शी विल बी कॉल्ड एज द एक्सेप्टर। अगर दीपिका ने हाँ कह दिया, यस आई वुड लव टू मैरी यू आर के, अब ऐसे केस में देन शी वुड बी रिगार्डेड एज द एक्सेप्टर। अब देखो यहां पे आरके ने जो चीज का ऑफर दिया है, यहां पे आरके ने जो चीज का ऑफर दिया है इस फॉर अ पॉजिटिव एक्ट, कुछ करने के लिए हमने ऑफर दिया है, कुछ करने के लिए हमने ऑफर दिया है। और जब आप कुछ करने के लिए ऑफर देते हो आपको माना जाता है दैट यू हैव गिवन एन ऑफर टू डू समथिंग, यू हैव गिवन एन ऑफर टू डू समथिंग। This offer is for a positive act. This offer is for a positive act. This offer is for a positive act. वापस से सुनो मेरी बात, यहां पे ये जो ऑफर जा रहा है, this offer is for a positive act. Will you marry me? तो देखो ऑफर दो तरीके का हो सकता है, one it could be for a positive act और टू इट कुड बी फॉर अ नेगेटिव एक्ट। पॉजिटिव ऑफर मतलब टू डू समथिंग, ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है, टू नॉट डू समथिंग ऑल्सो कैन बी एन ऑफर। आप बोलोगे मैम पॉजिटिव ऑफर तो समझ में आ गया, जैसे कि स्टाइलिश पेन बेचना इज अ पॉजिटिव ऑफर, कि क्या आप ये पेन खरीदना चाहते हो, कुछ करने के लिए हमने ऑफर दिया। बट मैम, ओ मैम, ये नेगेटिव ऑफर की बात कुछ पल्ले में समझ में नहीं आई, क्या आप नेगेटिव ऑफर से रिलेटेड हमें कुछ एग्जांपल दे सकते हो? ऑफ कोर्स आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, डोंट वरी। मैंने आपको पहले दिन ही वादा किया था कि सब्जेक्ट तो है मेरा थ्योरेटिकल बट अप्रोच होगा एकदम प्रैक्टिकल। तो देखते हैं कैसे हो सकता है एक नेगेटिव चीज का ऑफर। Second example for offer concept, this is a negative offer. So basically you are abstaining from doing something. कुछ ना करने के लिए आपने ऑफर दिया है, कुछ ना करने के लिए आपने ऑफर दिया है। देखो यहां पे क्या हुआ है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक टॉम है और एक जेरी है, इन दोनों की दोस्ती के बारे में आपने बचपन से सुना ही और देखा ही होगा। तो देखो यहां पे क्या हुआ है, टॉम ने कुछ पैसा जो है वो जेरी को दिया था उधारी पे, मतलब बेसिकली टॉम क्रेडिटर, जेरी डेटर। टॉम ने लोन दिया था 1 लाख रुपए का टू जेरी, टॉम ने लोन दिया था 1 लाख रुपए का टू मिस्टर जेरी। तो देखो अगर टॉम पैसा दे रहे हैं, टॉम पैसा लेंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली ही इज द लेंडर और वी कैन कॉल हिम द क्रेडिटर। वहीं पे जब जेरी को पैसे मिले हैं, जब जेरी को पैसे मिले हैं उस केस में माय डियर फ्रेंड्स जेरी इज द बोरोअर, वी कैन कॉल हिम द बोरोअर और वी कैन कॉल हिम द डेटर। तो अब देखो टॉम ने जेरी को पैसे दिए 1 लाख रुपए के, और यही जो पैसा है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल वो दिया गया है फॉर 5 मंथ्स। अब जैसे ही 5 मंथ्स हो गए, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, क्रेडिटर जो है मिस्टर टॉम जो है वो जेरी से पैसा मांगते हैं, कहते हैं हे जेरी देखो ये जो 1 लाख रुपए जो आपने हमसे लिए थे वो आपने लिए थे फॉर 5 मंथ्स। 5 मंथ्स अब खत्म हो चुके हैं, तो अब वो समय आ चुका है जहां पे आपको ये मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा। बट देखो जैसे ही टॉम जेरी के पास पैसे मांगने जाते हैं ना, जेरी, आपको तो पता है कितना शैतान है जेरी, कह देता है मैं नहीं दूंगा टॉम तुम्हें तुम्हारे पैसे, तुमको जो करना है तुम कर लो। जेरी जो है वो पैसे देने से मना कर देता है, कह देता है हे टॉम मैं तो तुमको तुम्हारे पैसे नहीं देता, तुमको जो करना है तुम कर लो, मैं तो तुम्हें तुम्हारे पैसे देने से रही। ही डिनाइज टू गिव दिस मनी टू मिस्टर टॉम। तो अब टॉम कहता है अच्छा बेटा, एक तो पैसे लेना चोरी करना और ऊपर से सीना चोरी, अब जब पैसे लौटाने की बात आ रही है तब कह रहे हो कि पैसे मैं नहीं लौटा होगा। तो अब देखो
टॉम कहता है अगर तुम एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाओगे, आई विल sue यू, आई विल फाइल केस अगेंस्ट यू। जब मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा ना, अब सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम पैसा उधारी पे लेते हो और वापस से तुम पैसा लौटाते नहीं हो। देखो, किसी के अगेंस्ट केस फाइल होना इज अ वेरी बिग थिंग इन टुडेज डेट, क्योंकि देखो पैसा तो आता जाता रहेगा, बट अगर किसी का नाम खराब हो जाता है, उसे वापस से बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब टॉम ने कहा ना कि हे जेरी आई विल sue यू, जेरी डर जाता है, सहम जाता है, उसको समझ में आ जाता है जो उसने किया है वो गलत किया है। तो वो कहता है मिस्टर टॉम से कि हे टॉम, प्लीज तू मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत कर, तू मुझे और 6 महीनों का समय दे। इन 6 महीनों में पक्का मैं तुझे 1 लाख रुपए तेरे लौटा दूंगा। इनफैक्ट अगर तूने मेरे अगेंस्ट इन 6 मंथ्स में केस फाइल नहीं किया, अगर तूने मेरे अगेंस्ट इन 6 मंथ्स में केस फाइल नहीं किया, तो अब मैं तुझे तेरे 1 लाख रुपए तो लौटा दूंगा, प्लस आई एम ऑफरिंग यू additional 10,000 rupees for not filing a case against me, for not filing a case against me, for not filing a case against me। यहां पे जेरी ने जो टॉम को ऑफर दिया है, that is for not doing समथिंग, दिस इज अ नेगेटिव ऑफर। यहां पे क्या हो रहा है, जेरी कहता है तुम मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो, और अगर तुमने मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया, आई विल ऑफर यू एडिशनल 10,000 रुपीज। तो देखो यहां पे ओवरऑल मिस्टर जेरी है। ओवरऑल मतलब वो पर्सन होता है जो ऑफर दे रहा है, और ऑफरी वो पर्सन होता है जिसे ये ऑफर दिया जा रहा है। तो यहां पे जेरी इज गिविंग एन ऑफर टू टॉम फॉर नॉट डूइंग समथिंग, मतलब बेसिकली दिस ऑफर इज फॉर अ नेगेटिव एक्ट, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ ना करने के लिए हमने ये ऑफर दिया है। तो आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो, आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो, तब उस केस में आई विल गिव यू एडिशनल 10,000 रुपीज। तो यही ऑफर जो होता है, ईदर इट कुड बी फॉर अ पॉजिटिव एक्ट मीन्स टू डू समथिंग, or it could be for a negative act. Negative act means to abstain from doing something, to not do something। दोनों भी तरीके के ऑफर are allowed in the Indian Contract Act 1872 and are acceptable। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऑफर की डेफिनेशन को काफी ब्रॉड रखा है और अपने परव्यू में पॉजिटिव ऑफर को भी इंक्लूड किया है और नेगेटिव ऑफर को भी इंक्लूड किया है। तो ऑफर हो सकता है टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट और इट कुड बी टू नॉट डू अ पर्टिकुलर एक्ट। अब वापस से आ जाइए टू द डेफिनेशन, कम ऑन। ये देखिए डेफिनेशन वापस से, अब देखिए डेफिनेशन रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या कहने जा रहे थे हमारे ये लॉ मेकर्स। देखो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, तो देखो जब कभी भी ऑफर होता है दो लोग होते हैं, एक जो ऑफर दे रहा है और दूसरा जिसे ये ऑफर दिया जा रहा है। सो देयर इज वन एंड देयर इज अनदर। वन जो ऑफर दे रहा है और दूसरा जिसे ये ऑफर दिया जा रहा है। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing something, his willingness to do or to abstain from doing something, मतलब ये offer can be for a positive act or it can be
फॉर अ नेगेटिव एक्ट विथ अ व्यू। और देखो हम ऑफर क्यों दे रहे हैं, हम ऑफर इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज वी वांट टू गेट द कंसेंट फ्रॉम द अदर पार्टी। तो देखो विथ अ व्यू, हमारा इरादा क्या है, हम ऑफर क्यों दे रहे हैं, तो देखो हमारा इरादा है ऑफर देने के पीछे इन ऑर्डर टू गेट एक्सेप्टेंस। हम लोग मेयर एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ फैक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने ऑफर दिया ही है ताकि हमारा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाए एंड वी कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन बाय लॉ, दैट इज वी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए सो यहां पर वी आर गिविंग एन ऑफर विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, किसी और हम लोग किसी और का एसेंट मतलब कंसेंट पाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये ऑफर दिया है of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal. So when one person offerer is signifying to another means the offeree his willingness to do or not to do something, will you marry me, to do something, मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो टॉम, मत करो, मत करो टॉम, आई विल गिव यू एडिशनल 10,000 rupees. We are expressing our willingness to abstain from doing something. And why did we give this offer? In order to obtain the assent. Assent means the consent of that other person. Such act or abstinence is known as an offer. So this is the simple definition of and offer. अगर इसी definition की हम analysis करेंगे, देखो आगे ही लिखा है the person making the offer, underline, making the offer is known as the offeror, OFFEROR, and the person the offer is made is known as the offeree, 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 offer देता है ऑफरर और दिया जाता है टू द ऑफरी। आगे लिखा है फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट डू समथिंग, मतलब अ मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑफर। तो जैसे कि सुनो, एकदम ध्यान से सुनना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं कह रही हूं, मैं सोच रही हूं कि मैं अपनी स्टाइलिश पेन आपको 1,000 रुपए में बेचूं। मैं सोच रही हूं कि मैं अपनी स्टाइलिश पेन आपको 1,000 रुपए में बेचूं। अब देखो, इसे मैं ऑफर नहीं कह सकती, यहां पे मैं सिर्फ एक्सप्रेस कर रही हूं कि मैं क्या सोच रही हूं। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑफर। अगर मैं ऐसे कह रही हूं, डू यू वॉन्ट टू परचेस माई पेन फॉर ₹1,000 rupees, देन माई डियर फ्रेंड्स दिस विल बी कंसिडर्ड एज एंड ऑफर। आप क्या सोच रहे हो, आपके सोच को एक्सप्रेस करना, हम इसको ऑफर नहीं मान सकते। ऑफर आपको इसी तरह से देना होगा सो दैट योर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द कंसेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। एंड दिस ऑफर, देखो आगे लिखा है, कैन ईदर बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। सो इट कैन बी फॉर डूइंग समथिंग or it can be for not doing something. An offer can be for a positive act or it can be for a negative act. Yes or no, guys? Yes. यही ऑफर्स के बहुत सारे टाइप्स है, इसी ऑफर के बहुत सारे टाइप्स है। कौन से टाइप्स है ये ऑफर्स के, देखो पेज नंबर 11 पे ही मैंने उसके बारे में बताया गया है। लेट्स चेक इट आउट, कम ऑन।
ये देखिए पेज नंबर 11 पे, टाइप्स ऑफ ऑफर। ओके, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। आज के सेशन में ये सारे के सारे ऑफर्स जो है उनके बारे में हम लोग डिटेल में अलोंग विथ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। खैर आपकी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में तो आपको सबसे पहले जनरल ऑफर नजर आ रहा होगा, बट सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी विथ स्पेशल ऑफर। पेज नंबर 12 पे आपको आना है, पहले स्पेशल ऑफर पढ़ाऊंगी और उसके बाद आई विल गो टू जनरल ऑफर। नाम में लिखा है स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, नाम में ही सब कुछ लिखा है, स्पेसिफिक, स्पेशल ऑफर, एनी ऑफर दैट इज गिवन ईदर टू अ स्पेसिफिक पर्सन 1-to-1 or a specific group of persons, a closed group of persons is known as a special offer। वापस से, any offer that is given to a specific person, एक single person को हमने ये ऑफर दिया है, और this offer is given to a specific group of persons, then such an offer is known as a special offer। जैसे कि say for example आरके ने दीपिका को पूछा विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? अब ऐसे केस में हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना में जवाब आप या मैं नहीं कह सकते, चाहे हम कितना भी आरके से शादी क्यों ना करना चाहते हो, क्या आप या मैं इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं? नहीं, हाँ या ना में जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी दीपिका। सो बेसिकली अ स्पेसिफिक ऑफर or a special offer is an offer which is given to a specific person, to a specific person or a specific group of persons, or a specific group of persons। specific group of persons का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मेरा बर्थडे है, ओके अब खैर आज मेरा बर्थडे नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, मेरा बर्थडे आता है 2 नवंबर को, तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आज 2 नवंबर है, मेरा बर्थडे है, तो मैं सोचती हूँ चलो आज बर्थडे खत्म हो गया है, एंड अज्यूमिंग 2 नवंबर तक लॉकडाउन भी खत्म हो गया है और इंडिया और दुनिया जो है कोरोना वायरस से मुक्त हो चुकी है क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन आ चुकी है, काश ऐसा हो जाए। अब ऐसे केस में से फॉर एग्जाम्पल आज बर्थडे, तो क्यों ना मैं अपने दोस्तों को से फॉर एग्जाम्पल दोस्तों को या समझ लेते, चलो मैं आप सब लोगों को, बिकॉज यू ऑल आर सो स्पेशल टू मी, आप लोगों ने ऐसे समय पे मुझे भरोसा किया है और आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हो मेरे लेक्चर्स के लिए, मैं सोचती हूँ आई शुड सीरियसली गिव अ स्पेशल ट्रीट टू ऑल ऑफ यू। तो अब मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि क्या आप मेरे साथ आज शाम में डिनर और डीजे पार्टी के लिए आना चाहते हो? क्या आप मेरे साथ आज शाम में, आज मेरा बर्थडे है, इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी टुडे, क्या आप मेरे साथ डीजे पार्टी और डिनर के लिए आना चाहते हो आज? अब ऐसे केस में ये जो ऑफर मैंने दिया है, ये जो ऑफर मैंने दिया है, दिस इज अ स्पेशल ऑफर। अब आप कहोगे मैम आपने तो हम सब लोगों को इनवाइट किया है, हम तो अनेक है, तो भी क्या ये स्पेशल ऑफर हुआ? जी हाँ, ये फिर भी एक स्पेशल ऑफर माना जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस ऑफर इज टू अ क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन। सो से फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ ये जो क्लासेस है मेरी 500 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये ऑफर मैंने दिया है टू ओनली दीज 5000 स्टूडेंट्स, सॉरी 500 स्टूडेंट्स। अब इस केस में माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति मेरे साथ आज डिनर और डीजे पार्टी के लिए नहीं आ सकता है। सो यहां पर दो आई हैव गिवन एन ऑफर टू मोर देन वन पर्सन, बट these many is a closed group of persons। मैंने ये डिनर और डीजे पार्टी के लिए उन्हीं बच्चों को इनवाइट किया है जिन्होंने मेरी ये लाइव क्लासेस के लिए सब्सक्राइब किया है। तो यहां पे चाहे 1-to-1 है या 1-to-many है, इट इज अ क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पर्संस, इट इज नॉट लाइक अ भंडारा।
क्या ये भंडारा है कि हर कोई पर्सन जो आना चाहता है मेरे साथ डिनर के लिए और डीजे के लिए वो आ जाएगा? कि ये है? नहीं, ये नहीं है, इसलिए ये स्पेशल ऑफर नहीं होगा। अगर भंडारा की बात होती तो मैं कह सकती थी इट इज अ जनरल ऑफर, बट यहां पे जो ऑफर मैंने दिया है फॉर डिनर एंड डीजे इज ओनली टू दीज 500 स्टूडेंट्स हु हैव सब्सक्राइब्ड फॉर माय लाइव क्लासेस। तो इसको कहते हैं एज अ स्पेशल ऑफर। व्हेन यू आर मेकिंग एन ऑफर ईदर टू अ स्पेसिफिक पर्सन or a specific group of persons, it is known as a special offer। और जब आप स्पेशल ऑफर किसी को देते हो, याद रखना वही पर्सन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिस पर्सन को आपने ये ऑफर दिया है। तो अगर आरके ने दीपिका को प्रपोज किया है शादी के लिए, इट इज ओनली दीपिका हु कैन से यस और नो। हम लोग चाह कर भी हाँ या ना नहीं बोल सकते। तो मैं चाहती हूं आप आपकी पेन लो और आपकी टेक्स्ट बुक पे यहां पे देखो, जहां पे पेज नंबर 12 है, पॉइंट नंबर बी पे मैंने स्पेशल ऑफर के बारे में लिखा है। When the offer is made to a specific or an certain person, it is known as a specific offer. Specific offer can be accepted only by that person to whom the offer has been made। तो अगर मैंने आप लोगों को इनवाइट किया है मेरे डीजे और डिनर पार्टी के लिए, इट इज ओनली यू हु कैन ज्वाइन मी, नोबडी एल्स who can join me for this particular DJ party। yes or no guys? मैं चाहती हूं यहां पे आप ऐसे लिख दो, ये जो ऑफर है, जैसे कि आपके पास स्टिक नोट्स हो गए, तो अगर स्टिक नोट्स हो गए स्टिक नोट पे ड्रॉ कर देना, नहीं तो यहीं पे आप लिख सकते हो। देखो जैसे कि स्पेसिफिक ऑफर कैन बी 1-1, जहां पे आरके ने दीपिका को बोला है। एक काम करती हूं, मैं यहां पे लिखती हूं, मैं चाहती हूं आप लोग स्टिक नोट पे लिख दो, क्योंकि वहां पे टेक्स्ट बुक में इतनी जगह नहीं है। स्टिक नोट पे लिखने के बाद आप उसे चिपका सकते हो। ओके, तो यहां पे जब आर के, हाँ ये दीपिका है ना, दीपिका को प्रपोज कर रहा है विल यू मैरी मी, इट इज ओनली दीपिका हु कैन से यस और नो। उसके अलावा कोई भी हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता है। इसे ही हम कहेंगे एज अ स्पेशल ऑफर। या तो फिर अगर मैं आप लोगों को, अब आप एक नहीं हो, आप अनेक हो, मैंने आप सब लोगों को इनवाइट किया है आज के पार्टी के लिए। तो आप लोग भी जो हो, आप एक क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पर्संस है, चाहे ये 1-1 है या 1-many है, फर्क नहीं पड़ता है। बोथ विल बी coming under the broad term that is a special offer। So an offer which is made either to a specific person or a specific group of persons, पढ़ाया तो ऐसे मैंने लाखों बच्चों को, बट ये सारे लैक ऑफ स्टूडेंट्स मेरे साथ आज की पार्टी के लिए ज्वाइन इन नहीं कर सकते। सिर्फ वही बच्चे जो ज्वाइन इन कर सकते हैं वो रहेंगे वो बच्चे जिन्होंने मेरी ये लाइफ फाउंडेशन की क्लासेस को सब्सक्राइब किया है। तो यू ऑल आर अ क्लोज्ड ग्रुप ऑफ persons। Such an offer will be regarded as a special offer। So I'm assuming आपको special offer समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं to general offer। What do you mean by a general offer? क्या special offer समझने के बाद मुझे लगता है आप लोगों को general offer क्या है इसकी आइडिया आ ही चुकी होगी, बट फिर भी आप लोगों के लिए फिर से What do you mean by a general offer? देखो
An offer that is made to the public at large, an offer that is made to the public at large is known as a special offer. If it is made to the public at large, my dear friends, anyone from the public is free to accept such an offer. ऐसे offer को कहते हैं as a general offer. An offer which is made to the public at large is known as a general offer. जैसे कि say for example, जब हम लोग कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं और हम लोग देख रहे हैं बाय 2 टी-शर्ट्स गेट 1 टी-शर्ट फ्री, अब ऐसे केस में ये जो ऑफर है इट इज नथिंग बट इट इज अ जनरल ऑफर. चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो ना हो, आप लड़का हो लड़की हो, आपकी उम्र 20 साल की हो या 50 साल की हो, चाहे आप पुणे के हो या औरंगाबाद के, चाहे आप दिल्ली के हो या गुजरात के, चाहे आप जयपुर के हो या सिक्किम के, अब फर्क नहीं पड़ता है. एनी पर्सन हु विशेस टू कैन अवेल दिस ऑफर. और अगर उस पर्सन ने 2 टी-शर्ट्स बाय किए उसको एक मुफ्त मिलने ही वाला है. एंड ऑफर विच इज ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज इज नोन एज अ general offer, is known as a general offer. An offer which is open to the public at large is known as a general offer. इसी general offer के ऊपर एक बहुत फेमस केस लॉ है जिसका नाम आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है. केस लॉ का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस. This case law is very important. Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company case. It's a very famous case. और इसमें क्या हुआ था मैं आपको बताती हूं. सोचना और सोच के खुद जवाब देने की कोशिश करना. देखो ये केस में क्या हुआ था. एक बहुत फेमस कंपनी थी. इसी कंपनी का नाम देखो, नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा. केस लॉ का नाम मैंने कुछ समय पहले आपको सिखाया था. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस. बैल्फर वर्सेस बैल्फर में मैंने आपको पढ़ाया था. देखो कार्लिल कौन है. कार्लिल वो पर्सन है जिसने केस फाइल किया है. सो बेसिकली शी इज द दुखी आत्मा, प्लेंटिफ. एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वो कंपनी है जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है डिफेंडेंट. जो पर्सन केस फाइल करता है इज नोन एज द प्लेंटिफ और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है इज नोन एज द डिफेंडेंट. 1983 इज द ईयर जहां पे इस केस लॉ का जजमेंट आया था. तो सुनो ना मेरी बात. देखो यहां पे क्या हुआ है. एक बहुत फेमस कंपनी है जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. इसी कंपनी ने क्या किया, एक मेडिसिन बनाई इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स, स्मोक बॉल्स. और ये एडवर्टीजमेंट दी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कि जो भी पर्सन हमारे मैन्युफैक्चर्ड स्मोक बॉल्स को इनटेक करेगा इस पर्सन को कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा. और अगर आप ये मेडिसिन लेते हो और ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हमने दिए हैं उसे कंप्लाई करते हो, उसके बावजूद अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, वी विल गिव अ रिवॉर्ड ऑफ 100 pounds. Pounds क्यों है? बिकॉज दिस इज अ ब्रिटिश केस लॉ एंड बिकॉज इट इज अ ब्रिटिश केस लॉ द अमाउंट ऑफ द रिवॉर्ड इज इन पाउंड्स. दिस इज अ ब्रिटिश केस लॉ. अब देखो ना, सुनो ना मेरी बात. कंपनी कहती है, ये दावा करती है कंपनी कि अगर आपने हमारे स्मोक बॉल्स हमारे बताए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लिया तो हम ये वादा करते हैं कि आपको इन्फ्लुएंजा हो ही नहीं सकता. और अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो गया, वी विल गिव अ रिवॉर्ड ऑफ 100 pounds टू यू. अब देखो, देयर वाज दिस लेडी जिनका नाम था मिसेस कार्लिल. मिसेस कार्लिल, शी परचेज दीज स्मोक बॉल्स
and followed all the directions that the company had given. But उसके बावजूद she suffered from influenza, and because she suffered from influenza she filed a case against the company. कहा, हे कंपनी देखो, झूठे हैं वो सारे वादे जो आपने हमसे किए थे। आपने कहा था कि ये मेडिसिन लेने के बाद किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, तो देखो मैंने ये मेडिसिन ली, आपके बताए गए सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, उसके बावजूद मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ है, गिव मी माय रिवॉर्ड ऑफ 100 पाउंड्स। कंपनी कहती है, मैडम हम नहीं, आप देखो, हमने तो कभी आपको ऑफर दिया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी। हम कहा आपके घर पे आए थे ऑफर के लिए कि हमारी मेडिसिन लो, मेडिसिन लेने के बाद आप देखना आपको इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ। अगर हमने ऑफर दिया ही नहीं है, ऑफर को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिला है। अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला ना, मतलब क्या हुआ, यहां पे अग्रीमेंट ही नहीं हुई, और अगर अग्रीमेंट नहीं है तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वी आर नॉट एलिजिबल टू गिव यू दिस रिवॉर्ड ऑफ 100 पाउंड्स। तो थोड़ा सोचो, आपको क्या लगता है, क्या कार्लिल सही है, मिसेस कार्लिल, कि क्या ये कंपनी सही है? क्या कंपनी ने एडवर्टीजमेंट देके क्या ऑफर दिया था या नहीं दिया था? थोड़ा सा सोचो, सोचो, सोचो। तो देखो, इस सवाल का जवाब है, जज ने ये जजमेंट दिया दैट मिसेस कार्लिल could recover, she can recover this reward of 100 pounds because newspaper में advertisement देना amounted to a general offer. This amounted to a general offer, और इसी general offer में any person from the public at large was free to accept the offer, and क्योंकि मैडम जी ने, मिसेस कार्लिल ने सारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई किया, माना गया, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, अग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, कंपनी और कार्लिल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एंड बिकॉज शी सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा शी वाज एंटाइटल्ड टू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 100 पाउंड्स। देखो, मैं चाहती हूं मेरे साथ आप बोलो केस लॉ का नाम क्या है। केस लॉ का नाम कार्लिल वर्सेस, बोलो तो वापस से, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। यस और नो गाइस? यस। तो देखो, दो टाइप के ऑफर हमने किए हैं, स्पेशल ऑफर एंड जनरल ऑफर। कौन से दो टाइप के ऑफर है? स्पेशल ऑफर एंड जनरल ऑफर। स्पेशल ऑफर मतलब ऐसा ऑफर होता है जो आप देते हो ईदर टू अ स्पेसिफिक पर्सन or to a specific group of persons, and general offer is an offer which you have made to the public at large. Anyone from the public is free to accept this offer. और इसी जनरल ऑफर के लिए हमने एक केस लॉ देखा था जिसका नाम था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर डी पे आओ पहले, क्योंकि वो इजी है। काउंटर ऑफर, पॉइंट नंबर डी, काउंटर ऑफर। ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर। बहुत इजी है। ऑफर के बदले में ऑफर देना इज नथिंग बट इट इज अ काउंटर ऑफर। हम सब लोगों ने शॉपिंग की है, और अगर शॉपिंग की है हम सब लोगों ने बार्गेनिंग भी किया है। तो जब आप बार्गेनिंग करते हो, इट इज नथिंग बट इट इज अ काउंटर ऑफर दैट यू आर मेकिंग। ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर। जैसे कि देखिए, सपोज आप शॉपिंग के लिए जाते हो और इसी शॉपकीपर से कहते हो कि भैया
ये टी शर्ट मुझे पसंद आया है, इस टी शर्ट का प्राइस क्या है? तो वो कहते हैं दिस टी शर्ट यू विल गेट फॉर ₹500। आप कहते हो भैया ये प्लेन ब्लू टी शर्ट जिसपे ना कोई प्रिंट है ना कुछ लोगो है, इसके 500 रुपए? ना बाबा ना, इतने तो मैं नहीं दे सकता, गरीब हूं मैं। आई विल गिव यू मैक्सिमम 400 रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर टी शर्ट। तो अब देखो, ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर, इज अ काउंटर ऑफर। भैया ने कहा हम आपको ये टी शर्ट 500 में बेच सकते हैं, उन्होंने एक ऑफर दिया। आपने इसी ऑफर के बदले में एक काउंटर ऑफर दिया कि हे भैया ये टी शर्ट मैं खरीदूंगा बट ओनली फॉर ₹400, 500 के लिए नहीं, ओनली फॉर ₹400। ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर, इज अ काउंटर ऑफर। फिर भैया कहते हैं 400 में तो सर मेरी खरीदी भी नहीं है, 400 में आपको बेच के मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊं? अगर आप चाहते हो, सिर्फ क्योंकि आप चाह रहे हो, आई विल गिव यू दिस टी शर्ट फॉर ₹480, उससे कम में मैं आपको ये टी शर्ट नहीं बेच सकता। फिर आप कहते हो कि भैया कहां 400, कहां 480, दो 20 रुपए के लिए बार्गेनिंग करना आपको भी क्या ठीक लग रहा है? चलो ना आपकी ना मेरी, आप डन कर दीजिए, ये टी शर्ट मैं 400 रुपए में मैक्सिमम खरीदूंगा, इससे 1 रुपया ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा। ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर। अब 450 के लिए शॉपकीपर अपना एक्सेप्टेंस देता है। तो अब देखो, अब देखो, एकदम ध्यान से देखना, इस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस मिला है, 450 के ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस मिला है, 450 रुपये के ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस मिला है। ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला तभी तो अग्रीमेंट हुआ ना, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला तभी तो अग्रीमेंट हुआ ना। बाकी प्रीवियस सारे ऑफर्स जो है अब वो लैप्स हो जाते हैं, दोज विल नॉट कन्वर्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो 500 का, 400 का, 480 का ऑफर, ये सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे और जिस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला वहीं पे अग्रीमेंट बनी, एनफोर्सेबल बाय लॉ, और उसी को हम कहेंगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, ऑफर के 3 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाया है, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर एंड काउंटर ऑफर। Any offer which is given to a specific person or a specific group of persons is a special offer. An offer which is made to the public at large is known as a general offer. और ऑफर के बदले में ऑफर मिलना is known as a counter offer. फोर्थ टाइप, क्रॉस ऑफर। फोर्थ टाइप कौन सा है? क्रॉस ऑफर। when two identical offers, okay, when two identical offers, they get exchanged with each other, obviously they are getting exchanged with each other because we are ignorant about the other person's offer. Such an offer is known as a cross offer. Such an offer is known as a cross offer. When two offers, okay, when two offers, they get exchanged with each other, when two offers get exchanged with each others, identical offers get exchanged with each other in ignorance of the other person's offer, such an offer is known as a cross offer. Such an offer is known as a cross ऑफर। देखिए यहां पे क्या हुआ है इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल्स तो भरपूर है, आप थक जाओगे सुन सुन के एग्जाम्पल्स को, बट मैं बता के नहीं थकूंगी। देखो, दीपिका जी रणवीर सिंह को एक ऑफर देती है
कहती है कि क्या तुम मेरा ये बंगलो 2 करोड़ में खरीदना चाहते हो? दीपिका दीपिका आरके को एक लेटर लिखती है कि हे सॉरी नॉट आरके, RS रणबीर सिंह, कंफ्यूजन सॉरी, मेरी भावनाओं को समझो, है ना, सुनो मेरी बात। दीपिका रणबीर सिंह को एक लेटर लिखती है कि क्या तुम मेरा ये घर 2 करोड़ में खरीदना चाहते हो? साइमल्टेनियसली इत्तेफाक की बात देखो ना, उसी समय पे रणबीर सिंह जो है दीपिका को एक लेटर लिखता है जिसमें यह लिखा था, हे दीपिका, क्या तुम मुझे अपना ये घर 2 करोड़ में बेचोगे? क्या तुम अपना ये घर मुझे 2 करोड़ में बेचना चाहती हो? यहां पे क्या हुआ है? दो आइडेंटिकल ऑफर्स, यहां पर दो आइडेंटिकल ऑफर्स एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। इसी घर को बेचने का ऑफर दीपिका ने रणबीर सिंह को दिया था और इसी घर को खरीदने का ऑफर रणवीर सिंह ने दीपिका को दिया था। ऐसे ऑफर को कहते हैं क्रॉस ऑफर। देखो, इसने भी ऑफर दिया है और उसने भी ऑफर दिया है, इसने भी ऑफर दिया है और इसने भी ऑफर दिया है, क्योंकि दोनों लोगों ने ऑफर दिया है, दोनों लोगों ने ऑफर दिया, क्योंकि दोनों भी लोगों ने ऑफर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑफर को ऑफर मिलने से अग्रीमेंट नहीं होता है। याद रखना, अग्रीमेंट कब बनता है? जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है। जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है तभी आप लोगों के बीच में अग्रीमेंट होती है। ऑफर के लिए ऑफर मिलने से अग्रीमेंट नहीं होती है। तो देखो, रणबीर सिंह, RS और दीपिका के बीच में सिर्फ ऑफर्स एक्सचेंज हुए हैं, नो अग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को ऑफर के बदले एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, तभी माना जाएगा अग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दीपिका एक्सेप्टेंस दे देती है कि यस, आई विल सेल यू दिस हाउस फॉर 2 CR, ओके, देन माय डियर फ्रेंड्स, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया और क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, अब हम कह सकते हैं अग्रीमेंट हुआ है और अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। यस और नो गाइस? यस। तो 4 टाइप के ऑफर मैं चाहती हूं कि आप लोग सब मुझे बताओ, 4 टाइप के ऑफर कौन से है? ये 4 टाइप के ऑफर, सबसे पहला स्पेशल ऑफर, सेकंड जनरल ऑफर, तीसरा काउंटर ऑफर, ऑफर के बदले में ऑफर इज अ काउंटर ऑफर, फोर्थ cross offer, when two identical offers they get exchanged with each other in ignorance of the other party's offer is known as a cross offer। और एक last type of offer है and that is a standing offer। स्टैंडिंग ऑफर को हम कहते हैं कभी कभार कंटिन्यूइंग ऑफर या कभी कभार कहते हैं ओपन ऑफर। एंड ऑफर which is open for a period of time, for a particular period of time, is known as a standing offer, continuing offer or an open offer। An offer which is open for a particular period of time is known as a standing offer, open offer और कह सकते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल चालू है ना मॉल में, इट इज गोइंग टू बी वैलिड अप टू 1st of August। दिस इज गोइंग टू बी वैलिड टिल द 1st of August। आज 25 मई है, तो मई के कुछ 5-6 दिन, पूरा जून, पूरा जुलाई, इतने समय के लिए, इतने पीरियड के लिए हमारा ये ऑफर ओपन रहने वाला है। सच एंड ऑफर इज नोन एज अ कंटिन्यूइंग ऑफर, ओपन ऑफर, या हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एज अ स्टैंडिंग ऑफर। सो दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ ऑफर। कौन से पार्ट्स टाइप? कम ऑन। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर,
क्रॉस ऑफर एंड अ स्टैंडिंग ऑफर। चलो, जितना भी कुछ आज हमने किया है, पहले मैं आपको ये सारी चीजें रिवाइज करना चाहती हूं और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, बाकी की सारी चीजें जो है हम फटाफट रिवाइज करने वाले। एक्सप्लेनेशन वाइज आज के लिए इतना ही होगा, बट रिवीजन आज हम लोग मस्त करेंगे। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारा यूट्यूब का जो चैनल है स्वप्निल पटनी क्लासेस का, उसके आज के दिन ही, यस माय डियर फ्रेंड्स, 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। यूहू! तो देखो, ये सारी चीजें जो है ये मुमकिन हुई है ओनली बिकॉज ऑफ यू ऑल। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। रियली देखो, मैं हाथ जोड़ के आपको बोल रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव ऑलवेज शोड ऑन अस, ऑल द लव एंड ऑल द ट्रस्ट। आज अगर हम इस मुकाम पे है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लव एंड ट्रस्ट दैट यू हैव शोन टू अस। अगर आप लोग नहीं होते तो हम नहीं होते। हम में तुम है, तुम में हम है, हाँ है ना? तो थैंक यू सो 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 वेरी मच। और मैं चाहती हूँ, हाँ, और एक चीज, क्योंकि आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूं, मैं चाहती हूँ आप लोग क्या करो, अभी जो मैं रिवीजन लूंगी ना, इस रिवीजन का आप एक छोटा सा वीडियो लेना, बस कुछ 15 से 30 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो, जैसे हमने सेल्फी कॉन्टेस्ट खेला था ना, वैसा ही कुछ। तो सेल्फी कॉन्टेस्ट में आपने सेल्फी ली थी, इस बार मैं चाहती हूं आप लोग एक वीडियो निकालो ऑफ माई क्लासेस अलॉन्ग विथ द रिविजन दैट यू आर डूइंग एट होम। तो कैसे आप रिविजन घर पे करते हो, तो इससे मुझे भी समझ में आएगा कि जितनी सिंसियर मैं हूं इस कोर्स की तरफ और आप लोगों की करियर की तरफ, क्या आप भी सिंसियर हो या नहीं अपने लिए और अपने करियर के लिए। एक छोटा सा 15 से 30 सेकंड का वीडियो निकाल देना रिविजन लेते समय, और मेरे इंस्टा अकाउंट पे प्लीज मुझे जरूर टैग करना। आई विल चेक ऑल योर पोस्ट। इंस्टा पे मैं सीए अंकिता के नाम पे हूं, सीए अंकिता के नाम से हूं। एक मिनट, आई जस्ट राइट इट। सीए अंकिता के नाम से हूं इंस्टाग्राम पे। शायद से मेरा नाम विजिबल होता है एज अंकिता मेहता 2008 इंस्टाग्राम पे। सीए अंकिता के नाम से हूं मैं, और नाम मेरा विजिबल होता है एज अंकिता मेहता 2008। तो इसी अकाउंट को, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को आप टैग करना आपके वीडियोस के साथ और देखना, बहुत मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। और बहुत सारे सरप्राइजेस है फॉर द बेस्ट वीडियोस। You can also tag Swapnil sir. Swapnil sir is on Instagram और उनका आईडी है आई गेस swapnil_patni। और साथ ही साथ हमने आज ही के दिन क्या किया है, एक टेलीग्राम का एक अकाउंट खोला है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो अगर आप मेरे सीए फाउंडेशन के लाइव क्लासेस देख रहे हो, प्लीज ज्वाइन दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू एंड मी कैन गेट कनेक्टेड टू ईच अदर। हम लोग लगातार इसी से कम्युनिकेट करेंगे। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है टेक्निकल रीजंस के वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम के वजह से क्लासेस नहीं होती है या देर से होती है, या अगर कुछ डाउट को सॉल्व करना हो या कुछ मैसेज आपको कम्युनिकेट करना है, कुछ अमेंडमेंट्स आपको देने हो, कुछ नोट्स आपके साथ शेयर करने हो, कुछ चार्ट्स जो मैंने बनाए वो आपके साथ शेयर करने हो, तो जो भी सारा कम्युनिकेशन होगा आज के बाद होगा ऑन दिस टेलीग्राम का ग्रुप। इसका लिंक जो है टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको नीचे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाद में ज्वाइन करना, करंटली हमारा रिवीजन बचा हुआ है ना। ये सारी चीजें बाद में की जा सकती है आफ्टर माय लेक्चर। वैसे भी आज के लिए मेरा आखिरी लेक्चर है, तो बस 10 मिनट आप कॉन्सेंट्रेट
कीजिए ऑन द लेक्चर, ऑन द रिविजन पार्ट, एंड देन यू कैन ऑल्सो पोस्ट ऑल योर वीडियोज ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड टैग अस, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। और हाँ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बाजू में ही एक बेल का आइकन नजर आएगा, उस बेल के आइकन को जरूर क्लिक करना, उससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप अपडेटेड रहोगे विद ऑल द अमेंडमेंट्स इन दिस सब्जेक्ट ऑफ लॉ। यस और नो गाइस? यस। आइए शुरू करते हैं हमारा रिविजन। सबसे पहली बात तो ऑफर जो देता है इस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑफर। और एवरीवन हैज टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रिविजन प्रोसेस। याद रखना, दिस रिविजन इज फॉर यू, नॉट फॉर मी। जो पर्सन ऑफर देता है उसी पर्सन को कहते हैं एज द ऑफरर। जिस पर्सन को ये ऑफर दिया जाता है उसे कहते हैं एज द ऑफरी। तो ऑफर और ऑफर देता है टू द ऑफरी। जैसे ही ऑफरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं एज द एक्सेप्टर। ऑफर क्या पॉजिटिव हो सकता है? यस। ऑफर क्या नेगेटिव हो सकता है? यस। ऑफर के 5 टाइप्स आपको कहना है मेरे साथ, कम ऑन। फर्स्ट टाइप इज द जनरल ऑफर। ये वो ऑफर होता है विच इज ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज। कौन सा है वो ऑफर विच इज गिवन ओनली टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन? कौन सा कहा आप लोगों ने? वेरी गुड, स्पेशल ऑफर। ऑफर के बदले में ऑफर मिलना इज नोन एज अ काउंटर ऑफर। व्हेन 2 identical offers get exchanged with each other, then it is known as a cross offer. And last, ऐसा कोई offer which is open to for a particular period of time is known as a standing offer. Very good. Next point आपको मुझे बताना है, What do you mean by the word contract? Contract की definition क्या है? चलो बोलो, फटाफट आपको बोलना। An agreement enforceable by law. तो क्या agreement का होना जरूरी है? Yes. क्या enforceability by law होना जरूरी है? Yes. No enforceability, no contract. Contract, agreement दोनों शब्द सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। कौन सा टर्म ब्रॉडर है? अग्रीमेंट ब्रॉडर है। कौन सा टर्म नैरोअर है? कॉन्ट्रैक्ट शब्द जो है नैरोअर है। हर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होती है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है। कम से कम कितने लोग लगते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए? कम से कम लगते हैं 2 पार्टीज। क्या ये दोनों लोग आर्टिफिशियल हो सकते हैं? यस। नेचुरल हो सकते हैं? यस। क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है ऑफ अ नेचुरल एंड एन आर्टिफिशियल पर्सन? यस। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मुझे बताना है वो ये है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? लीगल एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। यस, देयर शुड बी लीगल एनफोर्सेबिलिटी बाय law. There should be an intention to create a legal obligation. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है। अगर ये टेक्निकल फॉर्मेलिटीज नहीं मिलती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता। क्या मीनिंग सर्टेन होना जरूरी है? क्या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना जरूरी है? यस। क्या कंसेंट फ्री होना जरूरी है? एक तो कंसेंट होना चाहिए, प्लस आपका कंसेंट फ्री होना भी जरूरी होता है। कंसेंट फ्री कब होता है? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. क्या पार्टीज में कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है? यस। पार्टीज कब कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं? जब यू आर अ मेजर unsound mind and disqualified by law. In short, only a major person, sound mind person and a person who is not disqualified by law is capable of entering into a contract. क्या consideration lawful होना जरूरी है? Yes. consideration का Latin word बताओ। quid pro quo, जिसका मतलब होता है something in return. consideration होना जरूरी है। no consideration, no contract. plus consideration lawful होना भी जरूरी है। साथ ही साथ my dear friends, consideration तो लॉफुल होना जरूरी है, आपका ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था दैट वाज रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। कौन से है ये 5 टाइप्स? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल अग्रीमेंट्स एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। हर वो कोई चीज जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए अगर वो प्रेजेंट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्टिंग में वैलिड बट बाद में वॉइड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन ऑफ द पार्टीज का कंसेंट इज नॉट फ्री इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है, फॉरबिडन बाय लॉ है, इज नोन एज एन इलीगल अग्रीमेंट। एंड लास्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। Similarly, on the basis of formation, contracts are divided into 5 types: express, implied, quasi, tacit and e-commerce contract। कुछ कहा है या लिखा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बार चीजें कही नहीं जाती है, समझी जाती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर नोन नहीं है। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस नोन है, इट इज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड सच कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स: एग्जीक्यूटेड, जिसको जो करना था कर लिया है, हमने हमारे ऑब्लिगेशंस निभा लिए हैं, हमने मतलब सारी पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशंस निभा लिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक आधी पार्टी का या तो दोनों पार्टीज का काम करना पेंडिंग है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक ही पार्टी का काम बचा है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों पार्टीज का काम बचा है, उसको कहते हैं एज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल टुमारो। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। थैंक यू।